भारत में रह रहा एक वर्ग हमेशा यह कहता रहता है कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कहता है कि भारत में मुसलमानों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनपे उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। लेकिन इन सबके अब्बा चीन लगातार मुसलमानों पर ऐसे ऐसे कानून, ऐसी जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और वीडियो का जो टॉपिक है कि चीनी नागरिकों को भाया हिंदू धर्म। इधर रमजान के महीने में चीन का ऐलान से कांपे मुस्लिम। वीडियो लगाता हूं मैं दोस्तों स्क्रीन पर, और वीडियो के एंड में अपने व्यू, अपने विचार मैं जरूर बताऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है भाइयों, मित्रों, बहनों, तो जरूर कर लीजिए। भारत में रह रहा एक वर्ग हमेशा यह कहता रहता है कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कहता है कि भारत में मुसलमानों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनपे उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। लेकिन इन सबके मतलब भुखमरी फैल जाए कितनी मर्जी, लेकिन यही बोलते रहेंगे उनकी औकात नहीं है। भारत की औकात नहीं है पाकिस्तान के सामने। इससे बड़ा जोक कोई हो नहीं सकता। चीन लगातार मुसलमानों पर ऐसे ऐसे कानून, ऐसी पाबंदियां लाता रहता है जिससे इनके पिछवाड़े धधक उठते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये बेचारे उस पर कुछ नहीं बोल पाते। पाकिस्तान का दर्द तो समझ आता है, उसकी मजबूरी समझ आती है कि आखिर वह चीन पर क्यों नहीं बोलता। लेकिन भारत में रह रहे ये तथाकथित मुस्लिम नेता आखिर चीन में हो रहे मुस्लिमों पर अत्याचार पर क्यों नहीं बोलते, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच चीन से एक बार फिर से एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों में खलबली मच गई है। और चीन में हिंदू धर्म से संबंधित भी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे जानकर इन लोगों के लिए बनौल लाना पड़ेगा। चीन में कैसे हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आखिर कौन सी वह रिपोर्ट है जिससे दुनिया भर के मुसलमान धधक उठे, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, इंडिया टीवी की रिपोर्ट की माने तो चीन ने उसके देश में रहने वाले उइगर मुसलमानों को रोजा रखने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। चीन में मुसलमान रोजा न रख सके, इसके लिए चीन की पुलिस जासूसों का उपयोग कर रही है। रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की सरकार और चीनी पुलिस मुस्लिम रोजा न रख पाए, इसके लिए सीक्रेट एजेंट्स का उपयोग कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उइगर मुसलमानों की संस्कृति, उनकी भाषा, धर्म को कम करने के लिए चीन ने 2017 से ही रमजान के दौरान सिंजियांग प्रांत में मुस्लिमों को रोजा रखने पर बैन लगाना शुरू कर दिया था। इस दौरान उइगरों को फिर से शिक्षित करने के नाम पर डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया गया। हालांकि तब 65 साल से अधिक उम्र के मुस्लिमों को रोजा रखने की परमिशन दी गई थी, और पुलिस ने इसका एक रीजन और भी होता है कि रोजा रखने पर क्यों प्रतिबंध है, क्योंकि रमजान में मुसलमान जो है वो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको रोक देते हैं। हिंदू भी जो है व्रत रखते हैं, हिंदू भी जो है वो कभी फास्टिंग रखते हैं, और फास्टिंग से काम धंधे नहीं रुकते। जैसे कोई ये नहीं कहता कि आज मेरा फास्ट है तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो ऑफिस आता है, अपना काम करता है, जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, कोई भी काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों में क्या होता है कि रोजा पूरा महीना चलता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने काम के टाइम को कम कर देते हैं। जैसे मतलब ऑफिस जाएंगे तो 10-11 बजे तक जाएंगे, उसके बाद वो छुट्टी ले लेते हैं वहाँ से, और फिर वो घर चले जाते हैं, जिससे कि जो भी मालिक है, जिसने भी उनको काम पे रखा हुआ है, उसका काम इम्पैक्ट होता है। और मैंने ये प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो रमजान में काम नहीं करते हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से काम इम्पैक्ट होता है। और जब कभी अगर उनको प्रेशराइज किया जाता है कि भैया तुम काम पे नहीं आ रहे हो, तुम रोजे की वजह से ऑफिस नहीं आ रहे हो, तो फिर वो धर्म का, इस्लाम का, मतलब धर्म नहीं मजहब का हवाला देते हैं। कहते हैं हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हम मुसलमान हैं इसलिए तुम हमें प्रेशराइज कर रहे हो। तो इस तरह से वो एक विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। तो चाइना ने शायद यही सब चीज़ें देखकर ये प्रतिबंध लगाने की कोशिशें करी हैं। वहाँ पर घरों की तलाशी और रोड पर गश्ती की संख्या भी कम कर दी थी। लेकिन अब चीन की सरकार ने आयु, लिंग और पेशे को तवज्जो दिए बिना ही रोजा रखने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। दोस्तों, रमजान के पहले हफ्ते की अवधि में चीनी अधिकारियों ने 56 मुस्लिमों और
पूर्व कैदियों को पूछताछ के लिए बुलाया और ये बताया गया कि उनमें 54 लोगों ने रोजा रखकर चीनी सरकार के कानून को तोड़ा और इसलिए उनकी सजा भी बढ़ा दी गई। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है चीनी सरकार ने हर एक गांव में 2 से 3 जासूसों की तैनाती की है जो रमजान में रोजा रखने वालों, हिरासत में लिए गए लोगों और जेल से रिहा हुए मुस्लिमों पर नजर रखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें कोई भी उइगर मुस्लिम रोजा नहीं रख सकता और अगर कोई मुस्लिम ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे कठोर सजा दी जाती है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। ये रिपोर्ट ऐसी है जिस पर दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ना तो यहाँ पर खुद को मुसलमानों का खलीफा मानने वाला तुर्की सामने आएगा और ना ही पाकिस्तान, और भारत के कट्टरपंथियों की तो कहें ही क्या। खैर, अब आते हैं हिंदुओं पर। दोस्तों, चीन से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि चीन में लगातार इस्कॉन का प्रभाव बढ़ रहा है। आपको ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर तमाम ऐसे वीडियोस तैरते हुए मिल जाएंगे जिनमें चीनी लोग हरे नाम संकीर्तन करते हुए दिख जाते हैं। विकिपीडिया की माने तो करीब 10 सालों पहले चीन में हिंदुओं की जनसंख्या करीब 13 लाख ही थी। चीन की सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि वहाँ के स्पष्ट आंकड़े दुनिया के सामने नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी विकिपीडिया की माने तो चीन में करीब 7.6 मिलियन लोग यानी 76 लाख लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है इस्कॉन। चीन में जब से इस्कॉन ने कदम रखा है तब से वहाँ के स्थानीय लोगों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है। चीन के लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिरों में जा जाकर अपने मन को शांत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन में एक भी इस्कॉन मंदिर तो है नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये गलत फहमी है जो सोशल मीडिया पर फैलाई गई कि चाइना में एक भी इस्कॉन मंदिर नहीं है। दोस्तों, हमने इस्कॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये पता करने की कोशिश की कि आखिर चीन प्रांत में कितने इस्कॉन मंदिर हैं, तो हमें पता चला कि चीन में ऑफिशियल तौर पर इस्कॉन के 5 बड़े मंदिर हैं। इन 5 इस्कॉन सेंटर्स में पहला चीन के ताइचुंग में है, दूसरा हिनतेन में है, तीसरा हांगकांग में है, चौथा भी हांगकांग में है और 5वां ताइपेई में है। और ये पांचों के पांचों इस्कॉन संस्था द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी चीन में कई हिंदू मंदिर हैं जहां पर हिंदुओं के साथ साथ चीनी लोग भी पूजा करते हैं। लेकिन चीन में हिंदू धर्म के प्रसार को लेकर सबसे बड़ा योगदान इस्कॉन का माना जाता है, क्योंकि जब से चीन में इस्कॉन ने अपने मंदिर बनाए हैं, वहाँ के लोगों को भगवत गीता के बारे में जागरूक किया है, तब से चीन के लोगों में हिंदू धर्म को लेकर के आस्था बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। और यही कारण है कि एक समय जब चीन में मात्र 13 लाख हिंदू थे और वो अब 76 लाख हो गए। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में करीब 2000 साल पुराने हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं, कई मंदिर मिले हैं, कई ऐसे खंडहर मिले हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। क्या आप इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई। जहां पर चाइना रमजान में मुसलमानों के रोजों के ऊपर नजर रख रहा है और मुसलमान रोजे ना रखें इसके लिए वो नियम बना रहा है, और अगर कोई रोजा रखता हुआ पकड़ा जा रहा है तो उसको सजा भी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर चीन में जो है वो इस्कॉन टेम्पल, जो इस्कॉन वाले हैं वो अपना धर्म, सनातन धर्म वहां पर प्रचार कर रहे हैं और जो भगवत गीता है उसको वहां पर पढ़ाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि भगवत गीता का क्या महत्व है। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको ये बताता है कि आपको अपना कर्म कैसे करना है। लोग जब विचलित हो जाते हैं, लोग जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। कभी आप अपने काम को लेकर, कभी वर्क को लेकर, कभी इंसान चिंतित जरूर होता है, और उस चिंता को दूर करने वाली जो बुक है दोस्तों, वो यही भगवत गीता है। भगवत गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए। भगवत गीता आपको लड़ना झगड़ना नहीं सिखाती है। भगवत गीता आपको अपने काम के प्रति लड़ना झगड़ना सिखाती है कि आप अपने काम में कैसे अडिग रहो, अपने कर्म में कैसे अडिग रहो। कभी कंफ्यूज हो जाओ, कभी आपकी तबीयत खराब है, कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप अपना काम नहीं कर पाते हो कि आज मैं अपने दफ्तर जाऊं कि नहीं जाऊं, आज मैं अपनी दुकान पे जाऊं या नहीं जाऊं, आज मैं अपना काम धंधा करूं कि नहीं करूं। जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो भगवत गीता को पढ़ो, वहाँ पर आपको लिखा जाएगा, वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको कर्म करना है। जो लोग जो स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट्स को लेकर अगर डाउटफुल रहते हैं, जिनको ये लगता है कि यार मेरा रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, शायद मैं पढ़ाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उनको जवाब देती है भगवत गीता। कहती है तू अपनी पढ़ाई कर, तू अपना कर्म कर, तू ये चिंता मत कर कि तेरे मार्क्स कितने आएंगे,
तो स्टूडेंट अपने काम में लग जाता है, अपने स्टडी में लग जाता है, मन लगाकर वो स्टडी करता है, जो कि भगवत गीता में कहा गया है कि आप अपना काम तो पूरा करो, फल अपने आप मिलेगा, नंबर अपने आप मिलेंगे। वैसे ही जब आप अपनी किसी काम में हो, जॉब में हो, अपनी दुकानदारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपने पैसा लगा रखा है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं, तब भगवत गीता आपको एक निर्देश देती है, एक डायरेक्शन देती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस आपने लगा रखा है, वो जो काम आपने लगा रखा है, वो करते रहना है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मेरे को प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। अगर आप सही ढंग से उन स्टेप्स को फॉलो करते रहोगे, वो जो आपकी कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनको आप फॉलो करते रहोगे, तो आपका जो बिजनेस है वो भी सक्सेसफुल जरूर होगा और जो आपकी पढ़ाई है वो भी ज़रूर सक्सेसफुल होगी। तो भगवत गीता जो है वो सक्सेस की कड़ी है। जो आपको लालची आदमी हमेशा ये सोचता है कि मेरे को पता नहीं ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे उतने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और जब उसे कहीं से थोड़ा बहुत भी भनक लगती है कि यार इस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो उस काम को करने से छोड़ देता है, अपना रास्ता डिफरेंट बना लेता है और ज़िंदगी भर भटकता रहता है। वहाँ पर भगवत गीता आपको ये निर्देश देती है कि इस क्षण, इस घड़ी जो आपके लिए बेस्ट है वो है कर्म करना। बहुत सारे लोग कर्मा की थ्योरी को मानते हैं कि भैया कर्म करोगे तो वैसा ही फल मिलेगा। वो जो कर्मा की थ्योरी है वो आपको भगवत गीता से ही मिलती है। अब मैं मुसलमान, इस्लाम, इन पे तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, आप खुद ही सब कुछ जानते हैं। आप खुद भी कुरान पढ़ सकते हैं और कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं वो सबके सामने हैं कि इस कुरान कितना इंसानियत बताती है और कितना इंसानियत नहीं बताती है, वो सब आपके सामने है। आप जानते हो तो चाइना जैसा देश क्यों रमजान के रोज़ों को प्रतिबंधित कर रहा है, इसका कारण ढूंढिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो अपने आप को इस्लाम का मसीहा बताते हैं, जो ईरान, इराक जैसे देश, तुर्की जैसे देश, जो भारत में जब थोड़ी सी चीज़ें होती है तो वर्ल्ड लेवल पर हाहाकार मचा देते हैं, वो चाइना के मामले में चुप हो जाते हैं, उनके जिप लग जाती है, उनके होंठों पर उनकी जुबान बंद हो जाती है। पाकिस्तान जैसे देश जो भारत के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, चाइना के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं कर पाते कि रमजान के रोज़ों को क्यों बंद कर रही है चाइना सरकार। एक रीज़न जो मैंने बताया वो हो सकता है नहीं है, वही है क्योंकि अक्सर यही चीज़ होती है। और मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, जो बाकी शायद दूसरे अल्पसंख्यकों को खेलना नहीं आता है। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपनी राय, अपने सजेशन, आप इस बारे में क्या सोचते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।